अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो मेंटोर फातिमा। होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अगर आपका MTH 401 का पेपर है और आपने 24 घंटे में तैयारी करनी है और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और आप लोग परेशान हैं कि मैथ है, मुश्किल है, कैसे तैयारी करें, समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे पास 2 करंट पेपर हैं, मैं पहले को देख लेती हूँ। तो इसमें स्टूडेंट ने बताया कि सरमाज़ और सर्वकार की फ़ाइल्स हैं, तो उन दोनों को आप तैयार कर लें, आपके ऑब्जेक्टिव वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्टिव पार्ट की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो एनालिटिकल पॉइंट ऑफ पावर सीरीज़ का है। अब आपने ये नहीं देखना कि ये किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, आपने सिर्फ ये नोट करना है मेनली कि किस किस टॉपिक्स में से आ रहा है। उन टॉपिक्स के आपने नाम लिखते जाने, फिर सिर्फ अगर उन टॉपिक्स का आप नाम लिख के ना, लाइक अगर एनालिटिकल पॉइंट ऑफ पावर सीरीज़ ये लिख के आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो अगर आपको किसी टीचर की लॉन्ग वीडियो है, आपके पास टाइम कम है या आपको उनकी समझ में नहीं आ रही है, तो छोटी सी 3-4 मिनट की वीडियो आ जाएगी जिससे आपको क्लियरली और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड C0 नॉट इज इक्वल टू 0 फॉर बीनियर सीरीज। एग्जैक्टली याद नहीं है बट इस तरह का एक क्वेश्चन था। ठीक है, ये स्टूडेंट का कहना है। बाकी तीसरा क्वेश्चन उन्होंने बताया कि x1 और x2 के 2 मैट्रिक्स गिवन थे, उनका रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना था, और इसके अलावा लीनियर इंडिपेंडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, उसका जनरल सोल्यूशन निकालना था। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि सर्वकार की जो फाइल है सब्जेक्टिव की, उसको भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। सब्जेक्टिव की फ़ाइल में से पिछली दफ़ा मैंने ख़ुद तैयारी की थी और काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो सेम एज इट इज़ पेपर में आए हुए थे। ठीक है, एक उनको आप कर लें। उसके अलावा जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए इजी हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें। और लास्ट वाले चैप्टर्स हैं, आई थिंक 40-41 कुछ इस तरह के चैप्टर्स हैं, और उनमें जो है वो गिवन है ये सारा ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर। पिछली दफ़ा भी ईगन वैल्यू और ईगन वेक्टर में से बहुत ज़्यादा MCQs भी पूछे हुए थे, और इसके अलावा क्वेश्चंस भी यहाँ से बहुत ज़्यादा आते हैं, तकरीबन हर पेपर में ही आ रहे होते, तो इन टॉपिक्स को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे यूलर इक्वेशन थी उसे सॉल्व करना था, और क्वेश्चन नंबर 6 है इक्वेशन गिवन थी, इसमें भी और जनरल सोल्यूशन बताना था। और क्वेश्चन नंबर 7 में बताया जा रहा है कि एक मैट्रिक्स गिवन था और उसका ईगन वैल्यू फाइंड करनी थी। कभी ईगन वैल्यू फाइंड करनी होती है, कभी ईगन वेक्टर फाइंड करना होता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है, या ईगन वैल्यू पे या ईगन वेक्टर पे, और कभी कभार 2 भी आ जाते हैं। शॉर्ट या लॉन्ग कहीं ना कहीं तो ये ज़रूर आता है, और MCQs भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा आए हुए होते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, और ये है भी बहुत ज़्यादा ईजी। पेपर नंबर 2 को देखें, यहाँ पर भी इन्होंने रिकमेंड की हुई है कि यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखें और फाइल्स जो है पास्ट पेपर्स वाली वो आप देखें, जिसमें पास्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव फिर जो है वो स्टूडेंट ने कहा है कि ये बहुत इजी था, सेम फाइल का इन्होंने बताया कि वो फाइल कर लें, उसमें से आपका अच्छा पेपर हो जाएगा। अच्छा, सब्जेक्टिव का इन्होंने रिकमेंड किया है ये वकार इंस्टीट्यूट चैनल के, वहाँ से आप लोग देखें। मैंने ख़ुद भी उसी चैनल से तैयारी की थी MTH 401 की। ये वैसे सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी मुश्किल है, एंड वाले कुछ चैप्टर्स इसके इजी हैं, बाकी ओवरऑल बहुत मुश्किल है, लेकिन वाकई उनके जो लेक्चर्स हैं सारे चैप्टर्स के, उनमें से उन्होंने पास्ट पेपर्स भी सॉल्व करवाए हुए हैं, और लेक्चर्स भी उनके बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, शॉर्ट टाइम में भी इजीली बंदा उनको देख सकता है। तो अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो लाजमी इन सीरीज़ को आप लोग देखें, उनके लेक्चर्स को देखें। और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में कहा है कि DE सॉल्व करनी थी, लीनियर डिपेंडेंट प्रूव करना था रॉन्स्कियन मेथड लगा के, और इसके अलावा जो है वो इक्वेशन गिवन थी, उसका नॉर्मल फॉर्म लिखनी थी इक्वेशन की। ऊपर हमने लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए। अब शॉर्ट क्वेश्चंस में इन्होंने क्या क्या बताया कि पावर सीरीज़ का CN और CN+1 का कुछ बताना था, अब एग्जैक्टली इन्हें नहीं याद। पावर सीरीज़ का भी हमने ऊपर वाले पेपर में भी देखा था कि उसमें पावर सीरीज़ के हवाले से क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है कि इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, M1 और M2 जो है वो गिवन थे, और उनकी जनरल फॉर्म लिखनी थी। होप सो कि आप लोग को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर आपने जल्दी जल्दी से, अगर पॉसिबल है तो लेक्चर्स देख लें, अगर पॉसिबल नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो आप लोग फाइल्स देखें, करंट पेपर देखें, और जो पास्ट पेपर्स वगैरह सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना पॉसिबल हो वो जल्दी जल्दी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सिर्फ रटना नहीं लगाना, क्योंकि एज इट स्टेटमेंट नहीं आती है मोस्टली। MCQs तो आ सकते हैं, लेकिन जो है आपने सब्जेक्टिव को थोड़ा बहुत कंसेप्ट लाजमी देखने, देन इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।